स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। केरल के अंदर पिकॉक्स की पॉपुलेशन में लगातार एक इजाफा देखने को मिला है। भारत के पास अपना बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए कमिटेड है। ऐसे में अगर न्यूज़ ये आती है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में एक बर्ड्स की पॉपुलेशन के नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, इट्स अ गुड न्यूज़, राइट। लेकिन सेम टाइम पर कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट की तरफ से ये कंसर्न आया है कि केरल के अंदर बढ़ती हुई पिकॉक की पॉपुलेशन एक बुरे वक्त का आभास भी हो सकता है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर बर्ड्स के नंबर्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हम अपनी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं। तो एक बुरे वक्त का अंदेशा कैसे हो सकता है, आइए आज के वीडियो में समझते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस कितना डेलिकेट होता है कि अगर इसमें कोई एक चीज़ बढ़ रही है लेकिन दूसरी चीज़ घट रही है तो दरअसल ये एक गुड साइन तो बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची और मैं आपका स्टडी IQ पर बेहद स्वागत करती हूँ। आइए आज के इस मुद्दे को डिटेल से समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए MCQ भी है, उसको सॉल्व कर कमेंट सेक्शन में जो है आप आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, न्यूज़ कुछ इस तरीके की है कि केरल के अंदर पिकॉक्स की जो पॉपुलेशन के नंबर हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से हमारे बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि शायद ये एक सूखे का आभास है, एक आप कह सकते हैं कि पूर्व चेतावनी है कि केरल, जो कि एक वेट स्टेट के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर मॉनसून के टाइम पर अच्छी खासी बारिश होती है, वहाँ पर सूखा शायद अपने पैर पसारना स्टार्ट कर चुका है। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। पिकॉक्स की बात करें तो हम सब जानते हैं कि ये हमारा नेशनल बर्ड है, राइट है। और अगर देखा जाए तो ये सब कॉन्टिनेंट का एक नेटिव बर्ड है, यानी कि भारत, श्रीलंका और आसपास की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाली कंट्रीज हैं, वहीं पर जो है आपको पिकॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो दरअसल वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी 1991 में, और उस टाइम पर उन्होंने ये बताया था कि भारत की इंडिपेंडेंस के टाइम पर पिकॉक की जितनी भी पॉपुलेशन थी 1991 में, उसमें 50% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब भारत के अंदर अपनी बायोडायवर्सिटी को लेकर एक डिस्कोर्स काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिला और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके थ्रू हमने काफ़ी सारी जो स्पीसीज थी, हमारे जो बहुत सारी बायोडायवर्सिटी थी, उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रोटेक्शन दे दी, तो पिकॉक की पॉपुलेशन भी स्टेबल होने लगी थी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमारा जो नेशनल बर्ड है वो शेड्यूल्ड 1 के अंदर आता है, यानी कि इसको टाइगर के जितनी प्रोटेक्शन मिली हुई है, इसका शिकार करना या फिर जो पिकॉक के पंख होते हैं उनका किसी भी तरह का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली पिकॉक को सिर्फ एक लीगल स्टेटस ही नहीं मिला हुआ है, पिकॉक का सिर्फ एक नेशनल सिंबल से जो एक एसोसिएशन है वही नहीं है, बल्कि इसकी रिलीजियस जो है बेसिकली मान्यताएं भी हैं। अगर आप देखेंगे तो चाहे साउथ इंडिया की बात कर लीजिए या फिर नॉर्थ इंडिया की, पिकॉक को एक रिलीजियस कंटेक्स्ट में भी देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हाल ही में जो इंडिया की बेसिकली स्टेट ऑफ बर्ड रिपोर्ट 2020 रिलीज हुई थी, हमने इसको एक वीडियो में कवर भी किया था। उसमें ये बताया गया है कि पिछले 25 सालों में जो पिकॉक हैं उनकी पॉपुलेशन में ड्रामेटिक राइज देखने के लिए मिला है, मैनी फोल्ड का जो है यहाँ पे एक इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। और अगर देखा जाए तो बाकी के जो 50% बर्ड्स थे उनकी पॉपुलेशन में एक डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। सिर्फ 2 बर्ड्स, एक हाउस स्पैरो और एक पिकॉक, इनकी पॉपुलेशन में जो है हमें दरअसल इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला था। अब देखिए, जो पिकॉक्स हैं उनको फार्मर्स का फ्रेंड माना जाता है, क्योंकि जो बेसिकली काफ़ी सारे इंसेक्ट या रोडेंट्स होते हैं जो कि फार्मर्स के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, ये उन पर फीड करते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये फार्मर्स की हेल्प करते हैं। लेकिन कर्नाटका के अंदर जो पिकॉक की पॉपुलेशन में मैनी फोल्ड इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये पिकॉक ही दरअसल पेस्ट के रूप में बदल गए हैं। अब पेस्ट का डेफिनेशन बड़ा सब्जेक्टिव होता है। देखिए, जब तक कोई पर्टिकुलर स्पीसीज आपको हार्म नहीं पहुंचा रही है, आप उसको उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में पेस्ट नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल पिकॉक्स, हम इनको फार्मर्स का फ्रेंड बोलते थे, लेकिन कर्नाटका के अंदर इनका इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में देखने के लिए मिला है कि दरअसल अब ये फार्मर्स की जो क्रॉप्स है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कर्नाटका के रामानगरम में एक न्यूज़ आई थी, एक 66 ईयर की ओल्ड महिला थी, उनके ऊपर एक पिकॉक से अटैक किया गया था। और एक फॉरेस्ट ऑफिसर को मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ,
उनका कहना ये है कि इस तरह की न्यूज़ मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। एनिमल और ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज़ आते रहती है, बट किसी पिकॉक के द्वारा किसी ह्यूमन पर अटैक किया गया है ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है और ह्यूमन और पिकॉक्स के बीच के जो लाइंस थे वो यहाँ पर ब्लर हो रहे हैं। आइए डाटा पर नज़र डालते हैं। अगर आप देखोगे तो इंडिया में लॉन्ग टर्म में 149% का इंक्रीमेंट हुआ है पिकॉक्स के पॉपुलेशन में, और वहीं पर अगर आप कर्नाटका की बात करोगे तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर 491% का एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये मैनी फोल्ड इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि केरल के अंदर ये किस तरीके से एक सूखे का आभास है, तो जो पिकॉक का एक नेचुरल हैबिटेट होता है वो सेमी एरिड वाला एरिया होता है, यानी कि जो ड्राई या सेमी एरिड एरिया है, ओपन ग्रासलैंड्स जो होते हैं, वहाँ पर पिकॉक जो है एक तरीके से अपना नेचुरल हैबिटेट रखना प्रेफर करते हैं। और केरला जो कि एक वेट स्टेट है जहाँ पर आपको प्रॉपर फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, अगर वहाँ पर पिकॉक मोर नंबर में दिखाई दे रहे हैं, सीधा सा मतलब है एक वेट स्टेट एक ड्राई स्टेट की तरफ जाने की तैयारी शुरू कर चुका है। और अगर आप प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून जो प्रेसिपिटेशन की एक साइकिल में चेंज देख रहे हो उसको कंसीडर करो तो ये काफ़ी हद तक सच दिखाई देता है, यानी कि एक पक्षी की जनसंख्या का बढ़ना इस बात का आभास है कि आपके जिन राज्यों में बारिश अच्छी खासी होती थी, जिनको हम आर्द्र राज्य वेट स्टेट बोलते थे, वो भी अब आपके सूखे से पीड़ित राज्य हो सकते हैं इन अ लॉन्ग टर्म। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि क्लाइमेट चेंज सिनेरियोज को लेकर जो अपने प्रोजेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं मैच करता है पिकॉक की जो बढ़ती हुई यहाँ पर पॉपुलेशन है। तो यस, इट्स अ कंसर्न, ये दिखाता है। और सिर्फ एक्चुअली केरल की ही बात नहीं है, अगर आप श्रीलंका की भी कुछ रिपोर्ट्स को देखोगे वहाँ पर भी जो पिकॉक्स है उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, दो चीज़ें वहाँ पर क्लियर दिखाई देती है, क्लाइमेट चेंज और साथ में फार्मर्स को इनकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन से नुकसान होना। तो श्रीलंका में पिकॉक एक्चुअली फार्मर फ्रेंड से बदलकर फार्मर्स के लिए पेस्ट बन गए हैं। अब देखिए कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका में जो इनकी पॉपुलेशन में सर्ज एक देखने के लिए मिला है तो किस तरीके से हार्मफुल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो पिकॉक्स होते हैं, जो कि आपके जो डोमेस्टिक चिकन्स होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उससे 10 फोल्ड ज़्यादा बड़ा होता है, राइट है। यानी कि अगर ये किसी एक क्रॉप फील्ड में आ जाते हैं, पूरी क्रॉप फील्ड को विद इन आवर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मर्स के लिए एक प्रॉब्लम निकलकर सामने आ जाती है। अब बेसिकली पिकॉक्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो इनको हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है, और दूसरा जैसे कि मैंने अभी बताया इनके साथ रिलीजियस मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम पिछले एक डिकेड की बात करें तो इनकी जो ओवर ब्रीडिंग हो रही है पॉपुलेशन का, तो जो ग्राउंड नट है, टोमेटोज है, आपके राइस पेडीज है, चिलीज है, वाटरमेलन्स है, लॉन्ग बीन्स है, यहाँ तक कि जो बनाना भी है, उनकी क्रॉप्स को ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। बीके सिंह को मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ, जो कि आपके कर्नाटका के अंदर फॉर्मर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रहे हुए हैं। उनका कहना ये है कि देखिए अगर एक स्पीसीज की पॉपुलेशन में आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है, जैसा कि हमारे स्टेट ऑफ द बर्ड इंडिया ने कोट किया है, और बाकी में जो है आपको एक डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है, मतलब आपका इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। एंड इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, राइट। कोई एक चीज़ बढ़ रही है और कोई दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ पे कम होगा। जैसे अगर पिकॉक्स की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाएगी तो जो रोडेंट्स हैं, जो स्नेक्स हैं, जो लिजार्ड्स हैं, उन पर ये बहुत ज़्यादा फीड करेंगे, और आप देखोगे कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती हुई चली जाएगी। तो एक टाइम पे क्या होगा, जो पिकॉक्स हैं वो अर्बन एरियाज़ के अंदर, जो फार्मर के फील्ड्स हैं वहाँ पर, और जो बेसिकली ह्यूमन हैबिटेट है वहाँ पर जो है आना स्टार्ट हो जाएंगे। और बहुत सारी न्यूज़ ये साबित कर चुके हैं कि बेसिकली ओपन ग्रासलैंड से अर्बन सेटलमेंट के अंदर जो पिकॉक्स हैं उनका बेसिकली एक इन्वेंशन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या बचते हैं? अब देखिए एक ऐसा पक्षी बेसिकली जिसको नेशनल बर्ड का दर्जा मिला हो,
और जिसके साथ काफ़ी गहरी धार्मिक मान्यता हो। माना जाता है कि शिव जी के 2 पुत्र थे, गणेश जी एंड कार्तिकेय जी। जो कार्तिकेय जी हैं उनके वाहन के रूप में जो है पिकॉक को यानी कि मोर को माना जाता है, ये मान्यता है। और इनको काफ़ी पावरफुल देवता जो है माना जाता है। साउथ इंडिया में खासकर जो है इनकी एक आप कह सकते हैं पूजा की जाती है। अब फार्मर्स पिकॉक का शिकार करने से भी डरते हैं और पिकॉक के मीट को अगर कंजप्शन की बात की जाए तो उसको लेकर भी एक एक्सेप्टेंस आपको जनरल पॉपुलेशन के अंदर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लीगल प्रोटेक्शन तो है ही, लेकिन साथ में जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो भी यहाँ पर जो है लोगों को रोकती हैं। लेकिन बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोकना पड़ेगा। रीज़न सिर्फ यही नहीं है कि फार्मर्स की फील्ड में एक डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, ये भी तो यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहा है। इसीलिए एक डिमांड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि जल्दी एक कमेटी को जो है बेसिकली यहाँ पर जो है गठित किया जाए और उनकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन जो है गवर्नमेंट ले एंड देन उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। बट बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, सिर्फ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जस्ट हमने डिस्कस किया केरल के अंदर क्लाइमेट चेंज के लिए ये पूर्व चेतावनी है। तो शायद हमें जागना होगा, जो जंगल हम काट रहे हैं, जो हम अर्बन लैंड के अंदर बेसिकली कन्वर्ट करते जा रहे हैं अपनी ज़मीन को, जो हमारे बारिश के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, हमें इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वेट स्टेट ड्राई स्टेट में बदल रहे हैं, दैट मीन्स एक लंबा और गहरा सूखा भारत का इंतज़ार कर रहा है। उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा हमारी फूड सिक्योरिटी पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जो है अटैम्प्ट कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बोला गया है कि ये स्टेट बर्ड है गुजरात का एंड ये बेसिकली इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड माना जाता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो एशियन हाबुरा का है, जहाँ पे बोला गया है कि आयुजन स्टेटस जो है इनका वल्नरेबल है। थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका लेसर फ्लोरिकेन के बारे में बताया गया है कि बस्टर्ड फैमिली का ये सबसे स्मॉल जो है बर्ड यहाँ पर है। और इसके बाद बंगाल फ्लोरिकेन के बारे में एक स्टेटमेंट है, बताया गया है कि इनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो रेन फॉरेस्ट ट्री है वहाँ पर जो है गुजरता है। आप मुझे बताइएगा कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आपके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। 22 सितंबर आज शाम को 6 बजे से हमारे P2I बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर किसी भी वजह से आप अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो प्लीज़ ले लीजिएगा, ताकि आप आज की जो ओरिएंटेशन क्लास है उसको भी ज्वाइन कर पाएँ। एंड येस, आप और मैं इतने लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं तो फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट देना मेरी जिम्मेदारी बनती है एंड प्राची लाइफ फैकल्टी कोड को अप्लाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसको अप्लाई कीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तीनों लैंग्वेजेस में से जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी हमारी तरफ से दिए जाते हैं लास्ट मोमेंट के रिवीजन के लिए। अगर आप बैच के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं या जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है आप इसके PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं prachi.chaudhary46। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, अपने पर्यावरण का ध्यान रखिए एंड इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहिए। जल्द मिलेंगे, बाय बाय। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।